विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमें गुरु बनाकर वैदिक संस्कृति में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और यूट्यूब के माध्यम से ही हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, बात प्रकृति की हो रही है और उसमें राम प्रसाद पांडे जी इलाहाबाद के थे। इलाहाबाद में पढ़ाई लिखाई की थी, इंजीनियर बने थे, पास के गांव के ही थे। शादी भी बड़ी धूमधाम से हुई थी और राम प्रसाद पांडे जी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर बन गए थे। राजकीय सत्ता में भी प्रवेश था, इसलिए उनको एक बहुत बड़ा काम कच्छ में मिला। कच्छ में कॉन्ट्रैक्टर बनकर आए, बहुत सारा पैसा कमाया, काफ़ी समय तक कच्छ में रहे, मकान भी कच्छ में बनाया, 3 बच्चे हुए, 1 लड़की हुई, बच्चे भी जवान हुए, लड़की भी जवान हुई। लड़की की शादी बनारस में कर दिए। 3 लड़के बचे। बड़े लड़के की शादी का प्रसंग था और वो सामान खरीदने के लिए बनारस शहर में गए। दोनों भाई जीप लेकर बनारस से शादी का सामान खरीद करके इलाहाबाद वापिस आ रहे थे, तभी एक्सीडेंट होता है और दोनों भाई उस एक्सीडेंट में मर जाते हैं। बहुत ही बड़ी परेशानी राम प्रसाद पांडे के जीवन में आई। कुटुंब परिवार दुखी दुखी हो गया, रोने की सीमा न रही। तीसरे नंबर का जो लड़का था वो अभी पढ़ ही रहा था, पूरा परिवार सत्यानाश हो गया था। पैसे तो बहुत थे, लेकिन पांडे जी, उनकी पत्नी, उनका परिवार इन 2 बच्चों को जाने से निराश हो गया। जब देखो उन बच्चों को याद कर करके पांडे जी रोते, उनकी पत्नी रोती, बहन रोती। खैर ठीक, समय सबका रास्ता कर देता है। दूसरा भाई भी पढ़ के तैयार हो गया, उसकी शादी इलाहाबाद में फिक्स हो गई, शादी हो गई। कच्छ को छोड़कर पांडे जी इलाहाबाद वापिस आ गए, वहीं पर मकान बनाया, वहीं पर रहने लगे। गांव का माहौल मिलता था, पांडे जी का समय पसार होता था। लड़की की शादी भी हो गई, लड़के को दिल्ली में नौकरी मिल गई। अब छोटा वाला लड़का दिल्ली में अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। गवर्नमेंट का ऑफिसर हो गया था, अच्छा पैसा मिलता था। कभी कभी पांडे जी भी आते थे और दिल्ली में अपने बच्चों के साथ समय पसार करते थे। अब इस बच्चे को कोई बच्चा नहीं हो रहा था। अनेक ज्योतिषियों से सलाह लिया गई। बनारस के एक पंडित जी थे, उन्होंने कहा गया जी करो, आपको पितर दोष है। गया जी गए, भागवत सप्ताह किया, गांव को खिलाया, गरीबों को खिलाया। 2 साल हो गए, कोई बच्चा नहीं हुआ। अब शादी की हुए 7 साल हो गए थे। पांडे जी घबराने लगे थे, कहीं मेरा वंश नाश न हो जाए। और एक दिन यूट्यूब के माध्यम से हमारी मुलाकात हुई। हम भी इलाहाबाद के पास के ही हैं, राजापुर गांव हमारा। तो पांडे जी ने फोन किया
और हमारा परिचय जाने बहुत प्रसन्न हो गए। पंडित जी आप तो बिल्कुल नज़दीक के हैं। हमने कहा हाँ, तुलसीदास जी की जन्मभूमि राजापुर हमारा गांव है और वहीं पर हमारे पैतृकों की ज़मीन है, उसी में हमने विभूत बसेरा आश्रम बनाया है। बोले कहाँ बनाया है? हमने कहा सरधुआ कमासिन रोड पर विभूत बसेरा आश्रम है। चित्रकूट जिला लगता है, पहले बांदा लगता था। तो बोले यहाँ कभी आते हैं? मैंने कहा साल में 1-2 बार आते हैं। बोले जब आए तब हमें सूचित करें, हम आपकी मुलाकात करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे जीवन की जो समस्या है उसका हल करिए। हमने कहा बोलिए क्या समस्या है? तब उन्होंने अपनी कहानी बताई। बोले ऐसा ऐसा है, 7 साल हो गए हैं, तीसरे बच्चे को कोई बच्चा नहीं हो रहा है। अच्छी सर्विस है, पैसों की कोई कमी नहीं है, मेरे पास भी पैसा है, बच्चा भी अच्छा पैसा कमाता है, पत्नी भी सुशील है, लेकिन कोई संतान क्यों नहीं हो रहा है? हमने कहा पांडे जी एक काम करिए, आप अपने बेटे की और उसके पत्नी की कुंडली, उनका फोटो हमारे व्हाट्सएप में भेजो। और पांडे जी ने भेजा था, हमने देखा पितर दोष तो है, लेकिन पितर दोष पक गया है और ये तीसरी पीढ़ी है। जो 2 बच्चों का एक्सीडेंटली मृत्यु हुई वो भी पितर दोष की वजह से हुई। गया जी किया, नासिक होके आए, भागवत सप्ताह किया, फायदा क्यों नहीं हुआ? मित्रों, ये कार्यक्रम जो शास्त्रों में लिखे हुए हैं गत आत्माओं की मोक्ष के लिए है, लेकिन जो बच्चा पैदा हो जाता है उसके डीएनए में, उसके खून में ये दोष तो आ ही जाता है। और तीसरी पीढ़ी में शनि चंद्र का विष दोष बन जाता है, केतु राहु का कालसर्प दोष बन जाता है, गुरु राहु का चांडाल दोष बन जाता है। और यही दोष सूचित करता है कि ये फैमिली श्रापित हो गई, यानी इसको श्राप लगा हुआ है। और उसका संशोधन गुप्तेश्वर पीठ मानव विकास चैरिटेबल ट्रस्ट पंडितों के साथ मिलकर के अपने पूर्वजों की बताई हुई विद्या के अनुसार वनस्पति तंत्र से इसकी साधना करते हैं और इसका निवारण करते हैं और सब कुछ अच्छा होता है। हमने देखा, पांडे जी से बात किया और उन्हें समझाया, उनके समझ में आ गया, क्योंकि गया जी गए थे, नासिक गए थे, भागवत किया था, यानी कि जिसने भी जो भी कहा वो सब कुछ किया, फिर भी कार्य की सिद्धि न हुई। और जब हमने ये बातें बताई उन्हें कि आपकी फैमिली में श्रापित दोष है, वो मान गए और हमारे कहने के अनुसार सारी विधि विधान किया। हमने उन्हें एक अलौकिक व्रत बताया, जिस व्रत को कहते हैं चांद्रायण व्रत। चांद्रायण व्रत ऐसा है कि बड़े से पाप को नष्ट कर देता है। अगर कोई पाप हुआ हो तो ही व्रत आप कर सकते हैं, अगर पाप नहीं हुआ है तो ये व्रत नहीं कर सकते। पाप हुआ है कि नहीं, निर्णय कौन करेगा? ये निर्णय गुरु जी करेंगे। आपके ग्रहों से मालूम पड़ेगा कि आपकी कुंडली में कौन सा योग कहाँ खराब बैठा हुआ है। ज्योतिष बहुत गहन विद्या है, जब तक आप अपने इष्ट के साथ ही ज्योतिष को नहीं देखते हैं तब तक मालूम ही नहीं पड़ता है। हाँ, तो मैं पांडे जी की बात कर रहा था। राम प्रसाद जी पांडे जी ने सब कुछ हमारे कहने के अनुसार किया, अपने घर में भी किया, हमारे आश्रम में भी किया। बराबर 1 साल के बाद उनकी पुत्र वधू गर्भवती हुई, लेकिन हो गई बेटी। पांडे जी ने फिर फोन किया, बोले गुरु जी, जिस वंश को बढ़ाने के लिए हमने ये सब कार्यक्रम किया और अभी कर भी रहे, तो लड़की से तो वंश नहीं बढ़ेगा। हमने कहा ये पूर्वजों का कर्ज है, लड़की हुई यानी कि लड़का होगा। दूसरी बार प्रयत्न करिए, भगवान से प्रार्थना करिए, और दूसरी बार लड़का हुआ, एक लड़का एक लड़की हो गई, पांडे जी का वंश चल गया। आज भी पांडे जी कभी कभी फोन करते हैं और हमें गुरु बना लिए। जब भी हम चित्रकूट जाते हैं पांडे जी अवश्य आते हैं।
9825200108 पर फ़ोन करके आप कुछ भी पूछिए। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो बिल्कुल फ्री। जय बोले। अपना ध्यान रखा करो।